आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके नए एनएफओ एचडीएफसी निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेट इंडेक्स फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इंडेक्स फंड प्रकार की स्कीम है जो कि ट्रैक या तो फिर एप्लीकेट करने वाला है निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेट इंडेक्स को। तो ये एनएफओ ओपन हुआ है 7 मार्च 2025 को, क्लोज होने वाला है 21 मार्च 2025 को। तो इस एनएफओ पीरियड में इन्वेस्ट करने से आपको 10 रुपए एनएवी के हिसाब से यूनिट्स मिलेंगे। दोस्तों, इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद जरूरी है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये इंडेक्स प्रकार की स्कीम है। इसका मतलब ये है कि इस एनएफओ के अंदर उसके बेंचमार्क इंडेक्स को कंप्लीटली रेप्लिकेट किया जाएगा। मतलब कि उसके बेंचमार्क इंडेक्स में जो भी स्टॉक्स है, जितने वेटेज में है, सेम स्टॉक में सेम वेटेज में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। इसे कहते हैं इंडेक्स फंड। और इस एनएफओ का बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेट टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो इस इंडेक्स का पेरेंट इंडेक्स है निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स। मतलब कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड टॉप के 50 स्टॉक्स में से टॉप के 20 स्टॉक्स इस इंडेक्स में इंक्लूड है। और वो 20 स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए पिछले 6 महीने का फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन को काउंट किया जाता है। तो पिछले 6 महीने के अंदर जो भी टॉप 20 में है वही स्टॉक्स इस इंडेक्स में इंक्लूड है। और दूसरी बात, ये एक इक्वल वेट इंडेक्स है। मतलब कि सभी 20 स्टॉक का वेटेज होगा इक्वल, यानी कि 5%। और इस इंडेक्स का जो रीबैलेंसिंग होता है क्वार्टरली होता है हर 4 महीने में। अब हम देखेंगे कि अभी के हिसाब से कौन से 20 स्टॉक्स इस इंडेक्स में इंक्लूड है। तो इस टेबल को देखिए। इस टेबल के अंदर वो कंपनी का नाम यानी कि उस स्टॉक का नाम, वो कौन से सेक्टर से बिलोंग करता है वो, और उसका डिसेक्शन, इस तीनों की जानकारी यहाँ पे दी है। जैसे कि पहला एशियन पेंट्स लिमिटेड, सेक्टर है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और डिसेक्शन है, और उसका डिस्क्रिप्शन है नंबर 1 पेंट कंपनी इन इंडिया एंड सेकंड इन एशिया। दूसरा है एक्सिस बैंक जो कि है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर से, और डिस्क्रिप्शन है थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक इन इंडिया। उसी तरह से बजाज फाइनेंस, भारतीय एयरटेल, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, एचडीएफसी बैंक। उसी तरह से पूरे टोटल 20 स्टॉक की जानकारी यहाँ पे दी है। तो दोस्तों, यहाँ पर पूरे 20 स्टॉक की जानकारी दी है जो भी इस इंडेक्स के अंदर इंक्लूड है। सभी का वेटेज इक्वल है 5% और क्वार्टरली इसको रीबैलेंस किया जाएगा। अब हम जानकारी लेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। तो इस इंडेक्स का पिछले 1 साल का टोटल रिटर्न है 3.84%, पिछले 5 साल का टोटल रिटर्न है 17.60% और सिंस इंसेप्शन यानी कि करीब 19 साल का टोटल रिटर्न है 13.29%। मतलब कि अगर आप भी इस एनएफओ में, इस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कुछ इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। तो मतलब इस इंडेक्स के अंदर लार्ज कैप स्टॉक्स में से भी जो टॉप के 20 लार्ज कैप है उसी में इन्वेस्टमेंट होने वाला है। अब लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करने की वजह क्या है? तो दोस्तों, अभी जो मार्केट में करेक्शन चल रहा है उसकी सबसे बड़ी वजह है फॉरेन इन्वेस्टर्स। और फॉरेन इन्वेस्टर्स ने 2024 में इंडियन स्टॉक मार्केट में से करीब 3 लाख करोड़ रुपए जितने निकाले हैं, और इसमें से बहुत बड़ा हिस्सा है लार्ज कैप स्टॉक्स का। तो इसीलिए अभी लार्ज कैप स्टॉक्स डिस्काउंट रेट में मिल रहे हैं। ये जब भी फॉरेन इन्वेस्टर इंडियन मार्केट में वापस आएंगे तो मोस्टली लार्ज कैप में ही वापस आएंगे, और तब जब मार्केट रिकवर होगा तो लार्ज कैप में काफी अच्छा रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। और इसी वजह से अभी हमें लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो थोड़ी और जानकारी लेंगे हम टॉप 20 इंडेक्स की। तो अब हम एक कंपैरिजन करेंगे CAGR रिटर्न की निफ्टी टॉप 20 इंडेक्स की निफ्टी 50 के साथ। तो इस टेबल को देखिए। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि पिछले 1 साल से लेकर 15 साल और सिंस इंसेप्शन निफ्टी टॉप 20 इंडेक्स निफ्टी 50 की कंपैरिजन की है। जैसे कि पिछले 1 साल में टॉप 20 का रिटर्न था 13.2%, जबकि निफ्टी 50 का था 9.6%। उसी तरह से 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल सिंस इंसेप्शन, और सिंस इंसेप्शन में टॉप 20 का है 13.7%, जबकि निफ्टी 50 का है 12.6%। तो यहाँ पर फर्क साफ है। अगर लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना है तो निफ्टी टॉप 20 इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा ही निफ्टी 50 से अच्छा रिटर्न देता है। निफ्टी टॉप 20 इंडेक्स ने हमेशा ही निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है। एक कंपैरिजन और कर लेते हैं फाइनेंशियल ईयर के परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो इस टेबल को देखिए। इस टेबल में यही दोनों इंडेक्स की 2007 से लेके 2024 और 2025 YTD तक का फाइनेंशियल ईयर का परफॉर्मेंस दिखाया है। जैसे कि 2007 की बात करें तो निफ्टी टॉप 20 का था 15.5%, निफ्टी 50 का था 14.3%। उसी तरह से 2008 से लेके 2024 और 2025 YTD, ये सभी जानकारी यहाँ पर दी है। तो इस टेबल से आपको जानकारी मिलती है कि पिछले 18 फाइनेंशियल ईयर में 12 साल निफ्टी टॉप 20 इंडेक्स ने निफ्टी 50 को आउट परफॉर्म किया है। मतलब कि 18 में से 12 बार निफ्टी टॉप 20 इंडेक्स टॉपर था, यानी कि रैंक 1 था। तो इस हिसाब से निफ्टी टॉप 20 इंडेक्स निफ्टी 50 से बहुत अच्छा है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आगे बढ़ेंगे हमारे एनएफओ में, बात करेंगे एसेट एलोकेशन की। तो यहाँ पर
95 से लेके 100% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेट इंडेक्स के स्टॉक्स में। 0 से लेके 5% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में। इस एनएफओ के फंड मैनेजर रहेंगे मिस्टर निर्माण मोकरिया एंड मिस्टर अरुण अग्रवाल। अगर आप इस एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है 100 रुपए और कोई भी अमाउंट में, और एडिशनल परचेज भी आप कर सकते हैं 100 रुपए और कोई भी अमाउंट से। SIP, STP, SWP सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। प्लान्स की बात करें तो डायरेक्ट एंड रेगुलर दोनों ही प्लान्स अवेलेबल है, लेकिन ऑप्शन में सिर्फ ग्रोथ ऑप्शन अवेलेबल है। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड तो एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन एग्जिट लोड भी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि एक इंडेक्स प्रकार की स्कीम है। लेकिन स्टैम्प ड्यूटी 0.005% एप्लीकेबल है। एक्सपेंस रेशियो में इस एनएफओ का रेगुलर प्लान का शुरुआत का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 1% तक। जैसे जैसे ईयूएम बढ़ता जाएगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा। स्कीम का रिस्क है वेरी हाई, तो ये स्कीम 3 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के इन्वेस्टमेंट हॉराइजन के लिए सूटेबल है। स्कीम का टैक्सेशन रहेगा इक्विटी और स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है। तो दोस्तों ये थी जानकारी HDFC निफ्टी टॉप 20 इक्वल वेट इंडेक्स फंड के एनएफओ रिव्यू के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.